कांग्रेस के पार्षद सिटी डिप्टी मेयर के कैंडिडेट गुरप्रीत गापी अभी आए हैं अंदर से। आपने अभी देखा, चेक किया है? शरेआम वीडियो के अंदर दिख रहा है, शरेआम दिख रहा है कि प्रेसिडेंट अफसर जो है वो साडी वोटां कट रहा है, खराब कर रहा है। और ना उन्होंने वोटां किसी को गिनाई है, ना सानू उत्थे बुलाया, ना साडा जिहड़ा काउंटिंग एजेंट उन्होंने उत्थे बुलाया। लोकतंत्र की इस तू बुरी तरीके हत्या, कोर्ट के आदेशों की अवेलना इस तू उत्ते बुरी तरह कोई नहीं कर सकता। घटियापंथी के उत्ते निकी आई है बीजेपी, इस तू घटियापंथी नहीं हो सकती। अज लोकतंत्र को पूरी तरह चंडीगढ़ विच मारता गया। आपने खुद देखे हैं वो वोट इनवैलिड नहीं थे, दिखाए ही नहीं, दिखाए ही नहीं, किसी ने दिखाया नहीं, कोई कुछ नहीं। तभी कोर्ट की कंटेम्प्ट की है, धक्केशाही करी। सानू काउंटिंग एजेंट हुंदा हमेशा ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਮਾਰਜਨਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। कांग्रेस के काउंसलर अभी आए हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह उन्होंने धक्का किया, अब लोकतंत्र खतरे में है। शरेआम ही इन्होंने गलत किया है, ऊपर से सब देख रहे हैं, टीवी में आ रहा है, सब कुछ है, स्क्रीन इतनी बड़ी स्क्रीन है, बिल्कुल उन्होंने अपने हाथों से कांटे लगाए हैं। हमने वोटें सही डाली है, हमारे जितने भी पार्षद हैं उन्होंने ना तो पहले उनको जो खड़ा किया सबको कि वोटें चेक करने के लिए, उनको किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। पोलिंग एजेंट को क्यों नहीं बुलाया मौके पे? नहीं बुलाया, नहीं बुलाया उन्होंने। और वोट इनवैलिड ये पहली बार ही सिर्फ बीजेपी ने घपला करने के लिए। ये अनिल मसीह जी ने किया, प्रेसिडिंग ऑफिसर? हाँ जी, मसीह जी ने किया। लगातार नगर निगम के मेयर के ऑफिस के बाहर हंगामा हो रहा है। आपके और कांग्रेस के पार्षद हंगामा कर रहे हैं, जिनका कहना है कि ये वोट इनवैलिड जानबूझकर की गई है। हमारे साथ तरुणा मेहता को आप देख सकते हैं, कांग्रेस की पार्षद हैं। आपने ये प्रक्रिया चेंज क्यों की? 18 तारीख को जो प्लान था वो फेल हो गया, तो आज मैडम भी बोल रही थी, एमपी मैडम भी बोल रही थी, रिकॉर्डेड होगा, एमपी मैडम भी बोल रहे थे कि आप बेफिक्र रहिए, आप बैलेट पेपर क्यों चेक कर रहे हैं? वोट मैम, ये वोट इनवैलिड क्यों की गई है? वोट इनवैलिड क्यों हुई है और किसकी हुई है? देखिए, वोट इनवैलिड हुई है या नहीं हुई है, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हमेशा काउंटिंग एजेंट जो होते हैं वो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर उनको बुलाता है, काउंटिंग एजेंट वहाँ मौजूद रहते हैं, उसके बाद काउंटिंग होती है। ठीक है, जिस पार्टी को जितनी वोट डली है उसको डल जाएगी, हर पार्टी को अपनी अपनी वोट काउंट की जाती है, जो इनवैलिड होती है उसको साइड पर रख दिया जाता है। आज इनके काउंसलर टोटल पूरी प्रक्रिया में वेल में मौजूद थे, हमारे 20 के 20 काउंसलर अपनी सीटों पर थे और ये हमें उकसा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे कि हम कुछ बोले। जब इनका ये प्लान नहीं चला तो इन्होंने प्लान बी यूज़ किया, ये लोग वेल में आ गए, इन्होंने हूटिंग की, इन्होंने मतलब प्रोवोक करने की पूरी कोशिश की और इन्होंने ये तक कहा कि जब तक प्रेसिडिंग ऑफिसर चाहेगा तभी काउंटिंग एजेंट आ सकता है, अदरवाइज काउंटिंग एजेंट नहीं आएगा। करने जा रहे थे तब आपने बहुत पेपर देखा? बिल्कुल उसपे मार्क था, पेन का मार्क था उसके बैक साइड पे पेन का डॉट लगा हुआ था, मैंने उसको रिप्लेस कराया। दूसरी बार भी मुझे निशान मिला, मैंने फिर तीसरी बार फिर मैंने बैलेट पेपर लिया, उस पर मार्क था। तो एमपी साहिबा तो ये भी कह रहे थे कि भाई आप इतना क्यों सोच रहे हैं बैलेट पेपर लेते हुए, हमारा तो प्लान कुछ और है। अब हमें नहीं मालूम उनका प्लान ये था, किस तरह धक्केशाही करेंगे वो लोग हमारे साथ। हमारे कारण वो पेन लगना ही था, वो कॉर्नर पे जो पेन नहीं, उन्होंने बैलेट पेपर हमें शो ही नहीं किए ना, उन्होंने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 2 साल हमने वोटिंग की है, डिमांड की थी कि हमें वोट दिखाई, हमने कहा था हमें वोट दिखाई जाए, इन्होंने हमें कोई वोट नहीं दिखाया। उन्होंने कहा रिजल्ट हो गया जी, बन गया, हमारा बीजेपी का मेयर बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद ही अकेला प्रेसिडिंग ऑफिसर सब कुछ कर लेगा, वही प्रेसिडिंग ऑफिसर जो 18 तारीख को अचानक बीमार हो जाता है, वही प्रेसिडिंग ऑफिसर जिसके कारण जो काउंसलर्स हैं उनको यहाँ नहीं आने दिया जाता, वही प्रेसिडिंग। जब उनका 18 तारीख वाला प्लान नहीं चला तो उन्होंने आज ये पहले उन्होंने मार्क लगा दिए किस तरह से इनवैलिड कर दे। जब वो भी बात नहीं बनी तो आज इन्होंने अपने आप ही काउंटिंग करके अपने आप ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। क्यों भाई, पहले जिस तरह से काउंटिंग एजेंट आते हैं क्यों नहीं आपने वहाँ पे खड़ा किया गया? तो ये शरेआम बीजेपी की धक्काशाही है और हम जिस तरह से कोर्ट ने कहा है, माननीय कोर्ट ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हम उसे गुहाई लगाएंगे कि किस तरह से इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। मैं चैलेंज करेंगे इसे दोबारा? बिल्कुल हम अपने अब जो हमारे सीनियर लीडर जिस तरह से डायरेक्शन देंगे हम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो भी लेंगे। कांग्रेस के पार्षद तरुणा मेहता थे ये, जिनका कहना है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि पारदर्शी तरीके से इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन उस तरह से नहीं हुए। अब वो एक बार फिर कोर्ट जाएंगे क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने धक्केशाही की है वो अपनी आवाज़ अब कोर्ट में उठाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।